Good morning. In this video we will discuss the mole concept and molar masses. तो हमें मोल के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों फील हुई? तो होता क्या है कि जब भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, तो ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. और जब भी इवन हम अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लेते हैं तो उसके अंदर ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी लार्ज नंबर. तो इतने लार्ज नंबर को हम हैंडल कैसे करें? तो यहाँ पे ए यूनिट ऑफ कॉन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड. जैसे सिंपली जब हम बनाना खरीदते हैं तो हम कभी ये बोलते हैं क्या 12 बनानास दे दो. वी से गिव अस 1 डजन बनानास. तो वी यूज 1 डजन फॉर 12 आइटम्स. वी यूज 1 स्कोर फॉर 20 आइटम्स एंड 1 ग्रोस फॉर 144 आइटम्स. तो यहाँ पे भी जब हमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का लार्ज नंबर हैंडल करना था तो वी यूज ए यूनिट एंड दैट यूनिट नोन एज 1 मोल. एंड 1 मोल इज द एसआई यूनिट जो हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया था. तो यहाँ पे एसआई यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? मोल. और मोल को रिप्रेजेंट करते हैं MOL से. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल n. तो एग्जैक्टली 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स हैं 6.022-14076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज. ये जो वैल्यू है ये एक फिक्स वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं अवोगैड्रो कांस्टेंट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से और इसके लिए जो यूनिट है दैट इज यूनिट पर मोल. यहाँ पे क्योंकि हम ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे कितने में है? 1 मोल में, इसलिए हम इस नंबर को बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर. तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम मेजर करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज हैं. और ये जो एंटिटीज हैं ये हमारी हो सकती हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी पार्टिकल या स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है. तो यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को एम्फेसाइज किया है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इनके अंदर सेम नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस always contain the same number of entities no matter what the substance may be. कोई भी सब्सटेंस हो बट अगर आपने 1 मोल ले लिया तो 1 मोल के अंदर नंबर जो है फिक्स रहेगा. तो इस नंबर को निकाला कैसे? इस नंबर को डिटरमाइन किया मास ऑफ कार्बन 12 एटम को यूज करके यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर. मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारी एक टेक्निक है जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर. इस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करके कार्बन 12 जो हमारा आइसोटोप है उसके एक एटम का मास निकाला और कार्बन 12 के एक एटम का मास मिला 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. अब हम बात कर रहे हैं 1 मोल की और 1 मोल का मास होता है 12 ग्राम. तो 1 मोल के अंदर ये अवोगैड्रो नंबर ही कैसे आया? इसको निकाला है यूजिंग कार्बन 12 एटम. अब मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमें ये पता चल गया कि 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. यहाँ पे हमें लिखना चाहिए ग्राम. दैट इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन 12. तो 12 ग्राम के अंदर कितने एटम हो जाएंगे? 1 अपॉन दिस वैल्यू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 और मल्टीप्लाइड बाई 12. तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.022-14076 इंटू 10⁻23 एटम्स. इतने एटम्स कितने कार्बन में प्रेजेंट है? 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट है. और 12 ग्राम हमारा किसके इक्वल है? 1 मोल के अंदर. तो 1 मोल में हमारे कितने एटम्स हो गए? 6.022-14076 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए. और क्योंकि ये जो नंबर है ये कांस्टेंट नंबर है इसलिए ये जो नंबर है अवोगैड्रो नंबर, ये इसको हमने इंपॉर्टेंस क्यों दी? क्योंकि 1 मोल इज सो इंपॉर्टेंट
अगर हम किसी भी, जैसे हमने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेते हैं, उसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ एंटिटीज देखेंगे तो ये जो नंबर ऑफ एंटिटीज हैं ये कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट नंबर है जिसको हम अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं Na से। और इन दी ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस नंबर, साइंटिस्ट हमारे अमेडियो अवोगैड्रो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इस नंबर को हम बोलते हैं अवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर अवोगैड्रो नंबर। अब जैसे हमने बताया कि ये नंबर हमारा ये है 6.0221367 इंटू 10⁻23। तो ये क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, तो टू अप्रिशिएट द लार्जनेस ऑफ दिस नंबर, अगर हम इस नंबर को लिखते हैं विदाउट यूजिंग एनी पावर ऑफ 10 विद ऑल जीरो, तो दिस नंबर इज सो बिग नंबर। सो वी कैन से these large number of entities, that is atoms, molecules या any other particles, constitute the 1 mole of any particular substance। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, हम अगर आपने समझा हो तो अगर मैं पूछूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर मैंने बोल दिया, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर मैं कहती हूं, इट मीन्स आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं कहती हूँ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स आप समझ जाओगे कि इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। एंड इफ आई से 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट मीन्स इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट हैं। ओके, अभी अपने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास ये सब समझा था, फॉर्मूला मास। अब यहाँ पे ये एक नई टर्म आ गई, मोलर मास। मोलर मास क्या है? अब जैसे हमने मोल की डेफिनेशन समझ ली कि अगर 1 मोल की हम बात करते हैं तो उसके अंदर अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम 1 मोल के मास को एक्सप्रेस करेंगे तो दैट मास इज नोन एज मोलर मास। तो मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। और 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो मास ऑफ अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। या हम यूं कहें कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में और इट इज कॉल्ड मोलर मास। यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू तो जो हमारी एटॉमिक मास की है, मॉलिक्यूलर मास की है, फॉर्मूला मास की है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी सेम रहेगी, लेकिन मोलर मास में हमारी यूनिट क्या आ जाती है? ग्राम आ जाती है। अब यहाँ पे जैसे मोलर मास ऑफ वाटर, अगर एक मॉलिक्यूल के अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की हम बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास हमने कितना निकाला था? 18.02 U निकाला था। लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा मोलर मास ऑफ वाटर, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर हम बात कर रहे हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा लिख के बताना चाहूं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा लिख के समझाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलती हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि इसका मास है 18.02 U। लेकिन अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने बोला है कि मोलर मास ऑफ वाटर। तो मोलर मास मतलब यहाँ पे हमारा 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। और ये जो हमारा मास है ग्राम पर मोल में, इसको हम अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वाटर का मास कितना होगा? 18.02 ग्राम पर मोल। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारा वाटर का जो मोलर मास है दैट इज 18.02 ग्राम पर मोल। सिमिलरली अगर हम सोडियम क्लोराइड के मोलर मास की बात करें तो हमने 1 मोल ऑफ NaCl की हम बात कर रहे हैं, और 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर कितनी फॉर्मूला यूनिट हो जाएंगी? अवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट होंगी। 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl का मास कितना आया था? 58.5 U। यहाँ पे इसको हम फिर से लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करती हूं,
अगर मैं यहाँ पे समझाऊं कि 1 मोल ऑफ NaCl, तो इसमें लिखा है 58.5 ग्राम मास, लेकिन 1 फॉर्मूला यूनिट इसका मास कितना था 58.5 U। और अगर हमारे पास अवोगेड्रो नंबर का हम मास पूछेंगे, अवोगेड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट का, तो हमारे पास हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।